अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, वीवर, सब्सक्राइबर, नोट सब्सक्राइबर, सबको मेरा मुहब्बतों भरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ 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 हर बार मिन्नतें तरले करता हूँ यार, मिन्नतें तरले करता हूँ, आप सब्सक्राइब नहीं करते। आज तो मैं सब्सक्राइब करवा के फिर वीडियो आज करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, ऑल पे क्लिक करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको देखने में भी मज़ा आएगा। तो ठीक है, जाएँ आप सब्सक्राइब करके आएँ। चुप कर बे कुत्ते। हाँ जी, उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने जो मुझे काफ़ी अरसे से वॉच करते हैं, मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने भी, और जो न्यू व्यूवर्स हैं उन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया होगा ना। नहीं नहीं किया सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। अच्छा यार, आप लोगों की अपनी मर्जी है। अब आपको बताऊं कि अब मैं आया था बाज़ार, छोटा सा मुझे काम था, और धूप आप देख रहे होंगे, ठीक है। धूप जो है ना, वीआईपी धूप निकली हुई है। कल शाम के टाइम, कल फ्राइडे था, कल शाम के टाइम माशाल्लाह बारिश हुई है, ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आ गया। लेकिन आज जैसे सुबह उठे तो धूप और हवा भी नहीं थी। आपको पता है कि इस सीज़न में अगर हवा बंद हो जाए तो क्या हाल होता है, बंदा मरने वाला हो जाता है। तो बहरहाल काम था, फिर मैं नहाया धोया, फिर मैं बाज़ार आया, वो छोटा सा काम किया, चाय भी पी। वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वहाँ रश बहुत था, होटल में लोग भी बैठे थे, फिर शोर शराबा था, मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। तो अब मैं आया हूँ अख्तर भाई के होटल, ये भी चाय वाला होटल, इस छत पे आया हूँ। मैंने कहा चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह आज जो आप लोगों से शेयर करना है, बेशक वो स्टोरी है, बेशक या कोई पर्सनल बात भी हो सकती है कि इस वीडियो में पर्सनल बात भी हो, वो शाम को पता चलेगा क्या पर्सनल बात है, क्या एक चीज़ है। तो बहरहाल अब करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अब मैं आप लोगों को ना आज फिर 2 इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पहले तो आज मौसम के हिसाब से बात कर लेते हैं। जैसे आज धूप निकली है, ठीक है, और हवा अब चली है, वरना सुबह से हवा नहीं थी। तो आप लोगों को पता है कि दुनिया में गर्म तरीन इलाका, गर्म तरीन कंट्री कौन सा है, क्या आप लोग जानते हैं? नहीं जी हाँ जी, मुझे पता था आप लोगों को क्या पता होगा, इतना शौक है कि बताना। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा कौन सा शहर है। तो अब आपसे मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर देता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म इलाका, गर्म कंट्री कौन सा है। आप ये वीडियो वॉच करें क्योंकि दोपहर का टाइम है, अजान भी स्टार्ट हो गई है। आप ये वीडियो वॉच करें इंशाल्लाह, उसके बाद घर जाके मैं भी घर जाता हूँ, ठीक है। जो एक्टिविटी, जो रूटीन आगे की नेक्स्ट होगी इंशाल्लाह सारी आपसे शेयर करेंगे, और हो सकता है आज कोई ख़ास चीज़ भी हो इस व्लॉग में, ठीक है। तो फिलहाल आप ये वीडियो वॉच करें, दुनिया का गर्म तरीन मुल्क या गर्म तरीन इलाका कौन सा है, इंशाल्लाह उसके बाद मिलेंगे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने नहीं किया कर लो यार, हर वीडियो में मिन्नतें तरले करता हूँ, तुम नहीं करते यार, कर लो सब्सक्राइब यार। चलो खैर, आप ये वीडियो वॉच करने, उम्मीद है इस वीडियो के बाद तो आप लोग करेंगे जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। तो आप ये वीडियो वॉच करने, इतना जाने भी हो जाएंगे, मैं घर पहुँच जाऊँगा, फिर आपसे मिलते हैं, ओके। आप ये वीडियो वॉच करें, दुनिया का गर्म तरीन मुल्क या गर्म तरीन इलाका, ओके। मिलते हैं इस वीडियो के बाद। दुनिया में कई ऐसे गर्म मकामात हैं जहां गर्मियों में जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे अपने मुल्क में कई शहर ऐसे हैं। अमेरिका में एक जगह है डेथ वैली, इसे दुनिया का गर्म तरीन इलाका कहा जाता है, लेकिन यहाँ आबादी नहीं है, कोई रहता नहीं है। और इसीलिए मैं आपको एक ऐसे शहर में लेकर चलूंगा जहाँ इंसान भी आबाद हैं, और यहाँ का टेम्परेचर भी इतना ज्यादा हो जाता है कि इसे दुनिया का गर्म तरीन शहर कहा जाता है। हम चलेंगे कुवैत के एक शहर जहरा में, एक ऐसा शहर जो अपनी गर्मी के हवाले से जाना जाता है। दोस्तों, 21 जुलाई 2016 को कुवैत के एक वेदर स्टेशन मित्रिबा में टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ये जमीन पर रिकॉर्ड किए गए हाईएस्ट टेम्परेचर्स में से एक था। कुवैत में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है। वैसे तो दुनिया के कई शहरों में हाई टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन जहरा शहर में टेम्परेचर रेगुलरली 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और तभी इसे दुनिया का गर्म तरीन शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस शहर को अल जहरा भी कहते हैं। ये शहर कुवैत के कैपिटल शहर कुवैत सिटी से 32 किलोमीटर दूर है। कुवैत एक अमीर मुल्क है। दुनिया के 8 से 10% ऑयल रिजर्व्स कुवैत के पास ही हैं। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू की करेंसी है। सऊदी अरब और इराक के बीच में मौजूद ये छोटा सा मुल्क गर्मियों में अवन बन जाता है। इंतहाई गर्म हवाएं यहाँ सांस लेना भी मुश्किल बना देती हैं। इंसानों की स्किन और बाल
फौरन जलना शुरू हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए अगर अभी कुछ ना किया गया तो अगले 75 सालों तक कुवैत का ज्यादातर हिस्सा इंसानों के रहने के लिए मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इस गर्मी में सफर करते हैं। मछलियों के लिए गर्म पानी में ऑक्सीजन हासिल करना मुश्किल हो जाता है और परिंदे भी अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं। कुवैत में रहने वाले 70% लोग दूसरे मुल्कों से आए होते हैं। कुवैत की आबादी 50 लाख के करीब है, लेकिन इनमें 34 लाख लोग कुवैत के रेजिडेंट्स हैं ही नहीं। इनमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कुवैत में मेहनत मजदूरी करने आते हैं, जैसा कि कंस्ट्रक्शन का काम करने। कुवैत जैसे गर्म मुल्क में मेहनत मजदूरी करना कितना मुश्किल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, खास तौर पर गर्मियों में। इसीलिए कुवैत में एक कानून है कि गर्मियों में जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है तो मजदूर दिन में 11 से 4 बजे तक काम नहीं करते, बल्कि शाम और रात को काम करते हैं। जारा और कुवैत के दूसरे शहरों में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक लोग बाजारों में, सड़कों पर भी नहीं निकलते। लोग दिन को अपने घरों में, ऑफिसेज में, गाड़ियों में ही रहते हैं जहां एसी लगा होता है। कुवैत में ज्यादातर लोगों के लिए बिजली का बिल अफोर्ड करना मुश्किल नहीं है, इसीलिए ज्यादातर इंडोर जगहों में एसीज लगे होते हैं जहां लोग शदीद गर्मी में वक्त गुजार लेते हैं। जारा शहर और कुवैत के दूसरे शहरों में रहने वाले लोग अब इस गर्मी के आदी हो गए हैं, लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी है। एक ऐसा शहर जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता हो और ऐसा रेगुलरली होता हो, वहां रहना आसान नहीं है। कुवैत में 25 साल पहले तक इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर कुवैत का मौसम गर्म होना शुरू हो गया। 2016 के बाद तो कुवैत दुनिया के गर्म तरीन मुल्कों में आने लगा था। खास तौर पर कुवैत के शहर बहुत गर्म होना शुरू हो गए। इसकी एक बड़ी वजह कुवैत का ऑयल है। कुवैत की इकोनॉमी इसके ऑयल पर बेस करती है। कुवैत की 95% एक्सपोर्ट्स इसका ऑयल ही है। फॉसिल फ्यूल्स जैसा कि ऑयल को बर्न करने से ग्रीन हाउस गैसेस खारिज होती हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। जारा शहर और कुवैत के कई दूसरे इलाके गर्मियों में इस मसले से गुजर रहे होते हैं और तभी जारा शहर को दुनिया का गर्म तरीन शहर कहा जाता है और कुवैत इस वक्त शायद दुनिया का गर्म तरीन मुल्क बन चुका है। तो वीवर सुनाए इंफॉर्मेशन वाली वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो वॉच की सुनाए। दुनिया का गर्म तरीन इलाका आपने देख लिया कौन सा है। ये अब जो है ना हमारे थाना सदर सिटी भक्कर में, उसके बैक साइड से मैं गुजर रहा हूँ और घर जा रहा हूँ। तो सुनाए यार स्टोरी क्या लो चलो, क्योंकि इस जुबान पे मेरी चढ़ी हुई है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आपको नॉलेज भी मिला होगा कि दुनिया में गर्म तरीन इलाका कौन सा है। और यार हम लोग हैं, थोड़ी सी गर्मी पड़ जाए हाय अल्लाह गर्मी पड़ेगी, थोड़ी सी सर्दी पड़ जाए हाय अल्लाह सर्दी पड़ेगी। हम तो बेवकूफ़ हैं यार, ऐसे ही चीखते रहते हैं सारा दिन। मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। तो बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे कंट्री, हमारे मुल्क पाकिस्तान में इतनी गर्मी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि इस बार बहुत गर्मी पड़ी और हर साल गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि सोलर प्लेटें, जंगलात की कटाई और इस तरह की और काफ़ी चीज़ें। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जैसे ये इलाके अब यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, कैसे गुजर बसर करते होंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिलहाल अब ये है कि मैं बस घर जा रहा हूँ, अभी मैं वीडियो को कट करता हूँ। इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे घर जाने के बाद ही। तब तक उम्मीद करता हूँ कि जहाँ मैंने स्टोरी आपसे वाच करवाई, अच्छा अजान स्टार्ट हो गई है, बस मैं घर जाके आपसे मिलता हूँ, ठीक है? तब तक आप वाच करते हैं प्लीज़। क्यों क्या हुआ? व्यूअर्स आपको एक नई चीज़ दिखाऊं, मेरे भाई ने क्या सिस्टम किया है ये ज़रा देखें। जिनको कबूतरों का शौक़ है या जिन भाइयों ने, व्यूअर्स ने कबूतर रखे हैं, वो मुझे वो बताएं कमेंट में यार, बताया तो सही भाई ये किस चीज़ के लिए है। ठीक है, ये पूरी कल सारी दीवार धड़ धड़ की आवाज़ आती रही, किलें ठोकते रहे। अब इधर से जा भी नहीं सकते, इसको हटाना पड़ता है क्योंकि नीचे बंधा हुआ है। यहाँ भी कील लगाई हुई है, देखें यहाँ भी कील है। ये मुकम्मल जाली है, जाली वाला कपड़ा टाइप है यानी कि धागा। और ये पूरी इसने भाई ने ना पिंजरे के ऊपर लगाई हुई है। ये किस लिए होता है, भाई तो कह रहा था कि कबूतर जो है, कबूतरों के जो बच्चे हैं ना, ये अंडे वो चीलें वगैरह खा जाती हैं, ख़राब करती हैं, तो उसने उनसे बचत के लिए ये टूना इस्तेमाल किया है। जहीन तो यार मेरा भाई भी है यार, है ना, जहानत तो है। बहरहाल आप लोग बताइए जिन्होंने कबूतर रखे हुए हैं कि ये जाली किस लिए होती है, किस काम के लिए, इसका फ़ायदा क्या है।
हमारा न जाना उधर सब थोड़ा मसला होता है क्योंकि ईंटें रखी हुई हैं और कील भी ठोकी हुई है। तो बहरहाल बताइएगा यार, जीनियस बंदा तो भाई तो मेरा भी है यार, दिमाग तो इसका भी सियाना है। कुछ पूछा मैंने कुछ। अच्छा जी व्यूअर्स, तो ऐसे है कि घर पहुंचा था मैं, ठीक है, खाने का वैसे टाइम हो गया, थोड़ा जाने और थी, मैंने कहा चले इतना जाने भी कंप्लीट हो जाए, खाना खा लेते हैं। खाना खाया, हालांकि भूख नहीं थी, चाय तो मैं बाज़ार पी के आया था, तो खाना शाना खाया। अब खाने के बाद फिर मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार कल जो है शाम भाई ने सही तोड़ फोड़ कर रखी थी, आवाज़ें आ रही थी नीचे तक ना सारी कीलें ठोकने की। मैंने कहा जाके यार देखें, मैंने तो सुबह वॉच कर लिया था, मैंने कहा आप लोगों को व्यूअर्स को भी दिखाएं कि ये सिस्टम क्या है। ये पूरा वहाँ बांस के डंडे खड़े किए हुए हैं और वहाँ भी कीले, इधर दीवार पे भी कीले, सारी रास्ता बंद किया हुआ। इस जाली का फ़ायदा क्या? मैंने चले व्यूअर्स से पूछेंगे, शायद हो सकता है किसी ने कबूतर रखे हैं, वो गाइड कर सके कि इस जाली का फ़ायदा क्या है। तो मैंने कहा ये चीज़ यार अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों से हर चीज़ शेयर करता हूँ, ठीक है। अगर रश में जाता हूँ तो वहाँ की भी वीडियो आपसे शेयर करता हूँ, कोई बात भी होती है, हाँ कुछ बातें होती है पर्सनल, वो नहीं बताने की होती। तो बहरहाल खाना शाना मैंने खा लिया, और अब बताएं कि आपको जो मैंने वीडियो दिखाई, अभी धूप लग रही है ना, लेकिन ये बारिशों की वजह से काम काफ़ी अच्छा हुआ है। तो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कि उस टाइम मैं जल्दी में था और अजानें भी स्टार्ट हो गई थी, तो मैं सही कंटिन्यू नहीं रख सका। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मैंने चैनल बनाया, मैंने इसी मकसद के लिए बनाया कि अपने भाइयों को, व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को व्लॉगिंग के साथ साथ, गपशप के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाए, म्यूज़िक टाइटल पे भी की जाए, स्टोरीज़ भी शेयर की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकसद में कामयाब हुआ, और अल्लाह पाक का शुक्र है जो आप लोग सपोर्ट करते हैं। बेशक यार 50, 100, 150, 200 जितने व्यूज़ भी आते हैं ना, बहुत है मेरे लिए, बहुत है, ठीक है। तो बहरहाल अब ऐसे है, स्टोरी आपको पसंद आई होगी उम्मीद करता हूँ। अभी शाम की एक और प्लानिंग है, अभी शाम की क्या प्लानिंग है वो मैं आपको नहीं बता सकता, अगर हुआ तो शाम को इंशाल्लाह वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ नीचे, अब थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, वरना खाने के बाद मैं घर भी चाय पीता हूँ। आप लोगों को पता है, जो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं रेगुलर, मेरे व्यूअर्स हैं, तो उनको तो पता है मैं खाने के बाद चाय पीता हूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं बाज़ार पी के आया था। तो अब ऐसे है, खाना तो मैंने खा लिया, अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया तो पहले खाना खा लें, उसके बाद ये दूसरी वीडियो आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि अगर आप खाने के दौरान इस वीडियो को देखेंगे शायद फिर आपको कुछ हो जाए, ठीक है। इसलिए पहले आप खाना खा लें, जितने आपने वॉच कर ली ठीक है, अगर खाना खाना है तो खाना खा के फिर नेक्स्ट वीडियो आप वॉच कीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्या हुआ? परेशानी तो होनी है जी, परेशानी तो नहीं है, मुझे पता है। अब मैं आपको लेके चलूँगा दूसरी वीडियो में इंडिया, ठीक है। इंडिया में बनाई जाने वाली ऐसी फेमस डिशेज़ कह लें या फेमस चीज़ें कह लें जो आवाम शौक़ से खाती है, बिल्कुल बहुत मज़े से खाती है, धड़ाधड़ खाती है, लेकिन उन चीज़ों को बनाया कैसे जाता है ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में शो करवाऊँगा। और आप देखिए कि इंडिया में ऐसी चीज़ों की डिमांड भी इतनी है और इतने गलीज़ तरीके से बनाई जाती है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि इंडिया में ही ऐसे, हमारे पाकिस्तान में भी कई कारखाने, कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ गंदे तरीके से जो खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती है। तो आप लोगों को ये वीडियो शो करवाता हूँ, शेयर करता हूँ, आप ये वीडियो वॉच करें कि इंडिया की वो मशहूर डिशेज़ कह लें, मशहूर खाने पीने के आइटम्स कह लें जो आवाम शौक़ से खाती है, धड़ खाती है, पैसे भी लगाती है, लेकिन वो बनाते हुए देखते भी है, लेकिन समझ नहीं आता कि लोग खाते कैसे हैं। तो आप ये वीडियो वॉच करें कि इंडिया में ऐसी चीज़ें जो बुरे तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आवाम फिर भी शौक़ से उसे खाती है, ठीक है। आप ये वीडियो वॉच कर लें, मैं चलता हूँ नीचे, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह शाम को जो रूटीन आपसे, जो चीज़ आपसे शेयर करनी है, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वो एक लड़के ने मिलना है, बात है सीधी, एक बॉय है, अब क्या बात है, यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है मेरे मोहल्ले का ही। तो बाकी बात मैं इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट बताऊँगा। अजान अब एक और फिर स्टार्ट होगी, ठीक है। आप ये वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपसे मिलता हूँ कि इंडिया में बनाई जाने वाली वो चीज़ें जो लोग शौक़ से खाते हैं, गलीज़ तरीके से बनती है, वो चीज़ें खाते हैं शौक़ से। आप ये वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों वैसे तो स्ट्रीट फूड हर मुल्क में ही बनाए जाते हैं, लेकिन इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां का लोकल खाना मगरमच्छ भी नहीं पचा सकते। बेसिकली इंडियन स्ट्रीट फूड इस तरह तैयार किया जाता है जैसे भैंसों का चारा बनाते हैं। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के ऐसे भत्ते स्ट्रीट फूड दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आपका इंसानियत पर से ही भरोसा उठ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन।
मोमोज। दोस्तों आप सब में से बहुत से लोगों ने इंडिया की मोस्ट वायरल डिश मोमोज का नाम तो सुना होगा। ये बेसिकली वेजिटेबल्स या चीज की स्टफिंग होती है जिसे मैदे के अंदर फिल करके सर्व किया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर मोमोज बनाने का तरीका और जगह दोनों ही ऐसी होती हैं कि इन्हें खाना तो दूर देखने का भी दिल नहीं करता। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक रेस्टोरेंट के अंदर मोमोज बनाने का तरीका दिखाया जा रहा है। ये लोग कटी हुई बंद गोभी और गाजर का पानी निकालते हैं और इसे बोरी में डाल देते हैं और इस बोरी को सिलेंडर से बांधकर इस तरह घुमाते हैं कि इसमें से पानी निकल जाए। चलो बोरी वाली बात तो फिर भी हजम हो जाती है, लेकिन ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं और स्पेशली वो जगह जहाँ ये सब काम होता है वो इतनी गंदी है कि इसे देखकर किसी को भी उल्टी आ जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे भी जानलेवा मंजर मसाले और सब्जियों को मिक्स करने का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बंदा मसाला बनाने के लिए सिर्फ अपने हाथ ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बाजू भी इस्तेमाल करता है। वैसे तो एक नॉर्मल बंदा ये सीन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन इस मोमो वाले ने तो सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। ये मोमोज को अपने हाथों की बजाय मुंह में डालकर शेप देता है और फिर इसे तलकर लोगों को खिला देता है। और मजे की बात ये है कि इन मोमो वालों के पास डेली सैकड़ों लोग मोमोज खाने आते हैं। और मजे की बात ये है कि ऐसे स्ट्रीट फूड खाने के बावजूद भी वहाँ के लोग बीमार नहीं होते। ये सच में हमाकत है। सोडा। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया में स्ट्रीट फूड बनाने वाले लोग खाने पीने के मामले में बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं रखते। इनके खानों में हाइजीन का एच भी कहीं नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इस सोडे वाले को ही देख लें, ये इंडिया का सबसे फेमस सोडा बनाता है और दूर दूर से लोग इसके ढाबे पर सोडा पीने आते हैं, लेकिन यहाँ सफाई का नामो निशान नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लीमू निचोड़ने वाली मशीन पर लेमन के साथ साथ जंग और धूल मट्टी भी साथ ही शामिल होती है। वैसे तो इसे छानने और निचोड़ने पर ही बंदे का सब्र जवाब दे देता है, लेकिन इससे भी ज्यादा घिन उस वक्त आती है जब ये शरबत में सोडा डालने से पहले इसे बाजू पर डालता है और इन्हीं गंदे हाथों से बर्फ तोड़ तोड़ कर गिलास में डालता है। यहाँ तक कि जब सोडे की बोतल खुलती है तो टिन की छत से भी सोडा टिपक टिपक कर गिलास में गिर जाता है और ये उसी तरह कस्टमर को सर्व कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये जो सोडे वाली बाजी आप देख रहे हैं ये भी किसी से कम नहीं है। जिस तरीके से ये सोडा बनाती हैं इसमें तो इन्होंने औरतों की सफाई से मुताल्लिक सारे कॉन्सेप्ट ही झूठे साबित कर दिए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के पीने के लिए सोडा बना रही हैं। वेल ये खतरनाक सोडा तो हाथी भी हजम नहीं कर पाएंगे। चाय। दोस्तों दुनिया में शायद कोई ऐसा इंडियन या पाकिस्तानी बंदा होगा जिसे चाय अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन इंडिया के इस छपरी चाय वाले को देखने के बाद आपका चाय पर से ही एतमाद उठ जाएगा। ये शैम्पू की शक्ल वाला बंदा आजकल इंडिया का एक वायरल टी मेकर बना हुआ है, लेकिन इसकी चाय का ढाबा और ये दोनों ही गलीज हैं। इन्हें देखकर बंदा भूखा मर जाए वो ही बेहतर लगता है। पहली बात तो ये है कि इसके ढाबे पर गंदगी ही गंदगी है। जिन बर्तनों में ये चाय बनाता है इनसे लेकर सर्व करने वाले कप तक के अंदर दूर दूर तक हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं आती। लेकिन इसे भी शॉकिंग बात इस चाय में दूध डालने का स्टाइल है। ये दूध के पैकेट को कट लगाकर हाथ ऊपर ले जाता है और इसकी धार बनाता है, और जब ये दूध की धार चाय की देगची में जा रही होती है तो ये इसमें अपनी जबान का जायका भी शामिल कर देता है। इवन ये सब कुछ वो लोग सामने से देख रहे होते हैं जिन्होंने चाय ऑर्डर की होती है, और इसके बावजूद लोग इसकी थूक वाली चाय ऐसे पीते हैं जैसे ये आबे हयात है। मजे की बात ये है कि ये छपरी डॉली लोगों को थूक वाली चाय पिलाकर मिलीनियर भी बन चुका है, और इंडिया के लाखों लोग तो इसके फैन भी हैं। मेरे ख्याल में तो ये सीन देखकर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स मिलकर जहर खा लेंगे। छोले कुलचे। दोस्तों छोले कुलचे भी इंडिया का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, लेकिन जब आप इस फूड को बनते हुए देखेंगे तो शायद आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। इस वीडियो में एक रेडी वाला छोले कुलचे बनाता है। इसकी रेडी तो गंदी है ही, लेकिन जिन बर्तनों में ये खाना डालता और निकालता है इन्हें देखकर भी एक दफा बंदे की आंतें बाहर आ जाएंगी। इवन पहली नजर में तो इस रेडी को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये खाने की नहीं बल्कि कचरे की रेडी है, जो कि खराब सालन, लेमन के छिलकों, खराब टमाटर, गंदे शापरों और गंदे बर्तनों से भरी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस खाने को देखकर ही उल्टी आती है। इंडिया के लोग इस गंदगी और जरासीम से भरे हुए खाने को खाने के लिए बाकायदा पैसे पे करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिन हाथों से ये रेडी वाला छोलों को मिक्स करता है वो भी इस कदर गंदा है कि इन्हें देखकर बर्दाश्त करना भी बहुत ही हिम्मत का काम है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि सबके बावजूद लोग आंखों से देखकर भी इस चीज की डिमांड करते हैं, बल्कि लाइनों
में लग के ये खाना खाते हैं, ये सच में हमाकत है। पानीपुरी। दोस्तों अगर पानीपुरी की बात करें तो ये इंडिया के सबसे फेमस और वायरल स्ट्रीट फूड में से एक है। हमारे यहाँ तो ये स्ट्रीट फूड गोलगप्पे के नाम से फेमस है। वैसे तो गोलगप्पे काफी मजेदार होते हैं, लेकिन इंडिया में बनने वाले गोलगप्पे देखकर तो आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक पानीपुरी वाला लोगों को अपने हाथों से पानीपुरी बनाकर खिला रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका हुलिया देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अंकल 6 महीने से नहाया नहीं है, और ऊपर से ये अपने गंदे हाथ पानी में डालता है और पूरियां तैयार करता है। सोचने की बात यह है कि इतनी गंदगी देखकर भी लोग इस अंकल से पानी पूरी लेने के लिए आ जाते हैं। इसके अलावा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें तो ये भाई साहब पानी को चम्मच से पूरी में डालने की जहमत नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट अपने हाथ पतीले में डालकर पूरियां तैयार करते हैं और लोग इन्हें ऐसे खाते हैं जैसे ये दुनिया का आखिरी खाना है। और तो और इन पानीपुरी वाले बाबा जी का ढाबा और ठोकने का स्टाइल देखकर तो बंदे को खाली पेट ही उल्टी आ जाएगी। और इनका पानीपुरी बनाने और सर्व करने का अंदाज उससे भी ज्यादा जानलेवा है। ये पानीपुरी तो अगर मगरमच्छ को भी खिला दी जाएगी तो उसका भी पेट खराब हो जाएगा। कचौरी। दोस्तों वैसे तो कचौरी एक बहुत ही टेस्टी फूड है और आपने भी कभी न कभी किसी ढाबे से कचौरी लेकर जरूर खाई होगी, लेकिन इस कचौरी वाले की कचौरियां देखने के बाद आपका कचौरी पर से भरोसा उठ जाएगा। ये जो कचौरी पॉइंट आप देख रहे हैं, ये कोलकाता में मौजूद है और इसका नाम लाला जी की रसोई है। सबसे पहले तो जिस जगह लाला जी की दुकान है वो एक गटर के ऊपर है और इस पर बैठकर ये एंग्री बर्ड के मुंह वाला बंदा लोगों को कचौरियां बना बना कर खिलाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त इस बंदे का हुलिया, बूथी और इसके आसपास की गंदगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने हर चीज पाँव में रखी हुई है और अपने गंदे हाथों से कचौरियां बनाकर लोगों को देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस छापर की जबान इतनी गंदी है कि इससे बात करना भी मुहाल है। ये कस्टमर्स को जरा सी बात पर खरी खरी सुनाना शुरू कर देता है। इवन बाज दफा तो ये इन्हें गालियां भी निकालता है, लेकिन फिर भी लोग इसका मजाक बनाकर कचौरियां लेकर खा जाते हैं। मेरे ख्याल में तो अगर बंदा अपनी जिंदगी से तंग हो तो इंडियन स्ट्रीट फूड 3 दिन तक लगातार खाए तो वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। दोस्तों नॉर्मली खाना प्लेट, ट्रे या बाउल में रखकर खाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी को खाना जमीन पर डालकर खाते हुए देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इंडिया के एक मंदिर की है। यहाँ आने वाले लोगों को जो खाना दिया जाता है वो किसी प्लेट में नहीं बल्कि डायरेक्ट फर्श पर सर्व किया जाता है। वैसे तो ये इनका ट्रेडिशन है, लेकिन जस्ट इमेजिन। जी वीवर्स, वेलकम बैक। तो सुनाए, देख लिया, अब आप लोग मज़े मज़े से खाते हैं ना ऐसी चीज़ें। तो मैं अभी नहा धो के निकला था और वॉशरूम में मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। तो सुनाए, आज के बाद आप लोग खाएंगे स्पेशली इंडिया वाले। पाकिस्तान में भी ऐसे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, कई छापे भी लगे हैं, लेकिन यार मैं तो हैरान हूँ कि लोगों का दिल कैसे मानता है ऐसे खाने को जिनमें पूरे पूरे हाथ घुसाए हुए हैं और पता नहीं। बहरहाल मैं तो नहीं खाऊँगा, आप बताएँ, आप खाएँगे? तो जी अब ऐसे है कि टाइम हो गया है 5:15, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, 5:15 हो गए हैं शाम के। अब असर की अजान भी स्टार्ट होने वाली है और दोपहर को आपको पता है गर्मी होती है यार, कोई काम करने को दिल नहीं करता। मैं लेटर रहा, मैंने कहा चले आप लोगों से वीडियो शेयर कर दें, और 2 वीडियोस मैंने इन्फॉर्मेटिव आपसे शेयर की। और इंडिया वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ये चीज़ ना देखेगा कि हमारी ये गलत चीज़ दिखा दी। यार गलत क्या चीज़ है, जो चीज़ गलत है, ठीक है, बेशक हमारे पाकिस्तान में होती मैं शो करवाता, और मेरे इंडियन व्यूवर्स तो बेहतर जानते हैं इन सारे कामों को। तो बहरहाल अब ये है कि अब बस मैं निकलता हूँ घर से बाहर, क्योंकि नहा धो लिया, फ्रेश हो गया, ठंडा हो गया पानी, मज़ा कर गया। तो अब घर से निकलते हैं। अब जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था कि हो सकता है एक ज़रूरी काम भी हो, ठीक है। अभी उस ज़रूरी काम का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो क्या रूटीन है, क्या ज़रूरी काम है, मैं आपको सब बताता हूँ, इसी वीडियो में बताता हूँ, सब बताऊँगा। लेकिन घर से निकल जाए इंशाल्लाह सही सेफ लोकेशन पे ना, तन्हाई में बैठ के, इतना अजान भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको पूरी फ़िल्म बताऊँगा कि क्या ज़रूरी काम था और क्या मसला है। अगर वो शख्स मिल जाता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता तो आप लोगों से मैं ज़रूरी शेयर करूँगा कि क्या बात थी जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि आप लोगों को बताऊँगा एक ज़रूरी बात। तो अभी फ़िलहाल मैं निकलता हूँ घर से बाहर, ठीक है, घर से बाहर निकलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अभी आप बस 3 तक गिने, मैं पहुँच रहा हूँ यार, टेंशन नहीं लेनी, मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेनी। आप 3 तक गिने, 1 2 3,
एंड मैं पहुंच गया बस। हाँ जी, तो आपका भाई पहुंच गया अपनी लोकेशन पे। देखा फिर मेरा जादू है, ये जादू इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब करो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, मैंने जादू से चपेड़े मारनी। आप रात को सोए पड़े होंगे, कभी खड़ा खड़ा इधर उधर से लगेंगे, यकीन करो चपेड़े मारूंगा मैं ख्वाब में आके, याद करो। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो जल्दी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? व्यूअर्स, आज तो धूप ऐसे निकली हुई है जैसे 15-20 दिन पहले थी, लेकिन ये है कि धूप है काफ़ी तेज़, ठीक है, लेकिन मौसम अल्लाह का शुक्र है कि ठंडा है बारिशों की वजह से, वरना धूप तो फुल तेज़ है। देखिए इधर नहीं है, उधर है। मैं तो छाँव में खड़ा हूँ ना अब इस टाइम। कुछ पूछा मैंने कुछ। व्यूअर्स तो सुनाएं, पहले तो स्टोरीज़ का बताएं जो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने शेयर की, कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, ठीक है। अब मुझे पता है कि वीडियो लॉन्ग हो रही है और कई व्यूवर्स कहते हैं भाई वीडियो शॉर्ट बनाया करें, लेकिन मैं उनको बता के थक गया कि मैं जब खुद थोड़ी बहुत व्लॉगिंग की कह लें इस टाइप की कोई बात करता हूँ। बैठ जाओ, इधर हमने चटाई बिछाई हुई है, ये अपना डेरा है, पक्का डेरा। असल में घर के साथ ही है ना, मेरे घर के बैक साइड पे ये दरबार है, ये वाला, ठीक है। तो इसकी ये सहन है, अक्सर लोग यहाँ सांस लेने के लिए, ये नलका है पीछे, पानी पीने के लिए आ जाते हैं। तो मैं भी अक्सर यहीं आ जाता हूँ अगर कोई म्यूज़िक के हवाले से कुछ करना हो या वैसे ही बैठना हो। तो बहरहाल अब बात करता हूँ मैं आपको, क्या बात मैंने आपको बतानी थी। आप लोगों से मैंने ये कहना था कि मेरी लाइफ में जो वाईटी फैमिली के आते हैं उनको पता है कि आजकल जो है ना, मेरे मोहल्ले के एक लड़का है, मोहल्ले का ही है, मेरे घर के बैक साइड पे तकरीबन उसका घर है। तो वो जो है ना अब यूट्यूब का कहता है कि मैंने काम करना है। मैंने उसको लाइव में भी कहा है ठीक है आप रब्ता कर लेना, इस टाइम मिलना। आज भी मैंने उसे 5 बजे, बल्कि उसने मुझे कहा था 5 सवा 5 बजे मिलेगा, और जगह लोकेशन बताई थी। मैं उधर से ही होके आया हूँ, मुझे नहीं मिला, ठीक है। अब बात मैं ये करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है ना यूट्यूब को सीरियस नहीं लेते, वो सिर्फ आते हैं, लाइव ज्वाइन करते हैं या आपसे गपशप करते हैं सिर्फ इस नीयत से कि यार चलो थोड़ा बहुत ना जिसे कहते हैं थोड़ा इनका मजाक उड़ा लें या इनके साथ थोड़ी गपशप कर लें, इस नीयत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 साल का तजर्बा है, मुझे पता है ये हो सकता है वो भाई भी ये वीडियो वॉच कर रहा हो, तो मेरा 2 साल का अल्हम्दुलिल्लाह इतना तजर्बा है कि मुझे पता लग जाता है कि कौन सीरियस है कौन नहीं। अगर आप सीरियस होते, आपने कल भी पैकेज नहीं करवाया, कल रब्ता नहीं किया, लास्ट येस्टरडे, और आज भी आपने वही गोली दी है, ठीक है, जिसे गोली देना कहते हैं, तो हमारा कुछ नहीं। मैं तो इतना आपको कर रहा था कि आपको अपलोडिंग के अंदर क्या चीज़ें डालनी है, किस तरह अपलोड करनी है, चैनल की सेटिंग तक करके दे रहा था। हालांकि आपको नहीं पता, आप सिर्फ मजाकिया तौर पे यूट्यूब पे आते हैं। तो इस तरह के कई लोग हैं, मैं खाली भाई को नहीं कह रहा, तो मजाकिया तौर पे आते हैं, आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। और लोग तो इस चीज़ के कोर्स करवा रहे हैं, चैनल सेटिंग के, चैनल चेकिंग के, वो लोग इन चीज़ों के पैसे लेते हैं। मैंने आपसे पैसों की बात भी नहीं की, ठीक है, मैंने आपसे पैसों की बात भी नहीं की। मैंने कहा यार आओ, मैं आपको चैनल सेटिंग कर दूं, आपको अपलोडिंग का तरीका बता दूं, आपको किस तरह व्लॉग स्टार्ट करना है, क्या नहीं क्या, उसे मैं वैसे ही बता रहा था, कोई अपनी टीम में नहीं रख रहा था, वैसे ही बता रहा था। उसके साथ 1-2 वीडियोज़ में आ जाता या वो मेरी वीडियोज़ में आ जाता, तो लेकिन नहीं, क्योंकि उनका दिमाग है बच्चों वाला, मजाक करने वाला, ठीक है। कबो को क्या हो गया, कब्बे भी कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है ना वो काम कर नहीं सकते, खाली सिर्फ लोगों का मजाक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी उसे बताने के लिए तैयार था, लेकिन ठीक है, अगर ऐसे लोग मजाक करते हैं या एमी बस जिसे कहते हैं टांग अड़ाते हैं, तो कोई नहीं, आप फिर एक दिन आएगा इंशाल्लाह, ये भी मुझे पता है, ये भी आप लिख लो। मैं आज कह रहा हूँ एक दिन आएगा कि आप लोग ही कहेंगे, आप जैसे ही कहेंगे भाई हमारे साथ वीडियो बनाओ, अब भी कहते हो लेकिन अब मजाक में कहते हो, ठीक है। तो जब आप सीरियस कहोगे, ये बात मेरी याद रखना इंशाल्लाह, आप दिन देखेंगे ये, ठीक है। तो बहरहाल यही बात थी, और वो भाई साहब अगर सीरियस है तो रब्ता कर ले, मैं फ्री में उसे इतना कुछ बता रहा हूँ। हालांकि लोग फ़ीस लेते हैं, बात वहीं फ़ीस पे आ गई है, ठीक है, लोग पैसे लेते हैं, मैं वैसे ही बता रहा था। लेकिन अगर आप नहीं समझते तो इंजॉय योर लाइफ, ठीक है। तो बस ये बात थी व्यूअर्स, और हो सकता है कि मैं अब न्यू वीडियो भी एक अभी स्टार्ट कर दूँ नेक्स्ट, वो मेरे जहन में आ तो रही है, जो चैनल के मुतालिक थी, जो यूट्यूब ने किया है पाकिस्तान और इंडिया में यूट्यूबरों के साथ, न्यू यूट्यूबरों के साथ भी, और फेमस व्लॉगर्स के साथ, फेमस यूट्यूबर्स के साथ भी। तो अगर हो सकता है वो मैं अब रिकॉर्ड कर लूँ। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल मैं वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी अल्फाज नहीं आ रहे कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन लाजमी दबाया करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन या लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग काफ़ी अर्से से खाली वाचिंग कर रहे हैं, वो उनसे भी रिक्वेस्ट है, भाई बहन आंटी चाचा चाची,
सब्सक्राइब कर दो यार, आपका क्या जाना है, सिर्फ एक बटन पे क्लिक ही करना है। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार मेरे तमाम व्यूवर्स को, अल्लाह पाक खुश रखे और मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।